एक बड़ी खबर आ रही है आशीष, ये खबर बिहार से है। बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर देखिए, जीतन राम मांझी के बेटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मतलब साफ है कि अब बिहार की राजनीति को लेकर काफी कुछ नया अपडेट हो सकता है। आपको बता दें कि संतोष मांझी का इस्तीफा नीतीश कैबिनेट से है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या वजह है और कितना बड़ा झटका है ये नीतीश कैबिनेट के लिए? देखिए, ये न सिर्फ नीतीश कैबिनेट की बात है बल्कि पिछले कई दिनों से जीतन राम मांझी वो कुछ ऐसे सवाल उठा रहे थे जिसको लेकर के काफी असहज थे वो महागठबंधन में। और अभी कुछ देर पहले ही विजय चौधरी जो वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे मिलने के लिए जीतन राम मांझी गए हुए थे और उनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद उन्होंने बयान दिया था कि जब तक नीतीश कुमार उनकी बातों का मान्यता देते रहेंगे तब तक वो साथ रहेंगे। लेकिन ये कयास कई दिनों से चल रहा था कि जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी वो काफी कंफर्टेबल नहीं है। इसके संकेत कई दिनों से लगातार जीतन राम मांझी खुद भी दे रहे थे और संतोष मांझी जो उनके बेटे मंत्री थे अभी सरकार में, जिन्होंने इस्तीफा दिया है मंत्री पद से, तो वो भी काफी कुछ सवाल उठा रहे थे। खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने 5 सीटों की मांग की थी और उन्हें कहीं से भी ये जो अभी विपक्षी दलों की एकता होने वाला 20 जून को, उससे कहीं आमंत्रित नहीं किया गया था, कहीं बुलाया नहीं गया था। तो बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर के जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे, दुखी चल रहे थे। पार्टी जो है उनके कई बार उन्होंने सवाल भी उठाए थे लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार प्रकाश, पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, जीतन राम मांझी अपने बेटे और तमाम विधायकों के साथ नीतीश कुमार से मिले थे। तब ये माना जा रहा था कि शायद अब बातचीत शुरू हो गई है, तो जो इश्यूज हैं हम पार्टी के, जीतन राम मांझी के, उनके बेटे के, शायद वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि वो विजय चौधरी से मिलने गए और उसके बाद इस्तीफा दे दिया? हाँ, यही मैं बता रहा था कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से बातें चल रही थी और यहाँ तक कि नीतीश कुमार गले से भी उन्होंने लगाया था जीतन राम मांझी को जब वो निकल रहे थे उसके पहले अकेले बंद कमरे में, और उनसे कहा था कि मांझी जी अब हमको छोड़ के कहाँ जाइएगा। तो उस पर मांझी भी काफी भावुक राजनीतिक अस्तित्व का है। तो जैसे ही मांझी अपने कुछ ऐसे सवाल उठाए थे जिसको लेकर के लगातार बातें हो रही थी और ये भी कहा। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। अजय आलोक, ये इस गठबंधन में फूट आप देख रहे हैं या फिर आप ये देख रहे हैं कि अब जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ आ जाएंगे? देखिए, महागठबंधन की मीटिंग होनी थी 23 जून को, है ना। तो ये मीटिंग में वो कहावत है ना, सर मुराते ही ओले पड़े, ये मीटिंग के पहले का स्वरूप सब निकल के आ रहा है। अभी तो ये शुरू हुआ है, जिस दिन मीटिंग होगी देखिएगा उस दिन सर फुटोवल और होगा। देखेंगे डॉक्टर आलोक, क्या आप बातचीत करेंगे बीजेपी की तरफ से? क्योंकि अगर फूट पड़ रही है और शुरुआत में ही हो रहा है ऐसा, तो लोकसभा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी बीजेपी की तरफ से क्या उन्हें एक्सटेंड किया जाएगा कि जीतन राम मांझी से बातचीत की जाए? अगर वहां नाराज है ही तो यहाँ पर बातचीत हो सकती है। देखिए, वो तो जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, ये तो उनका निर्णय होगा। अभी हमारा बीजेपी के इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन ये महागठबंधन में जो संकेत मिल रहे हैं उसे आप समझ जाइए कि अंदर ही अंदर सब में कितना असंतोष है और इसकी परिणति होगी जब सारा महागठबंधन मिलकर बिहार में नीतीश कुमार को ही डंप कर देगा। ठीक है, हमारे साथ देखिए निखिल आनंद भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। निखिल आनंद जी, अब बड़ा सवाल ये है, अभी तो संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया है, जीतन राम मांझी और हम पार्टी ने अभी भी महागठबंधन से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया है। क्या जीतन राम मांझी बीजेपी के संपर्क में हैं या बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है? देखिए, जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। निश्चित तौर पर वो अपना फ्यूचर कोर्स डिसाइड करेंगे, ये उनका अपना प्रीरोगेटिव है। लेकिन एक बात आपको मैं याद दिला दूं कि हाल ही में जीतन राम मांझी जी ने जिस तरीके से दलितों की उपेक्षा हो रही है, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, इसको लेकर के कहीं न कहीं सवाल उठाए थे। तो ऐसा लगा है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी के चेहरे को ब्रांड के तौर पर अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जीतन राम मांझी जी जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिससे वो पूरी
जिंदगी राजनीति करते हैं उनको उपेक्षा करना, ये तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने बड़े वैलिड सवाल उठाए थे और हाल के दिनों में जिस तरह से हत्याओं का दौर है, दलितों की खास तौर से हत्याएं हुई है, लगातार पूरे बिहार में बलात्कार की घटनाएं हो रही है, और जिस तरीके से हाल में नेशनल कमीशन फॉर निखिल आनंद, आपकी बातों से साफ है कि आपके मन में अब लड्डू फूट रहे हैं कि जीतन राम मांझी बीजेपी की तरफ आ जाएं। नहीं, ये लड्डू फूटने वाली बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी का हम सभी बहुत सम्मान करते हैं। वो उन्होंने जब भी बातें कही तो हम लोग ये मानते हैं कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है बिहार के, जो अपनी बात कह रहे हैं। उनके लिए, अब समाज के लिए मन में, दिल में बड़ी पीड़ा है, तकलीफ है, जिसकी अभिव्यक्ति हाल के दिनों में उन्होंने नीतीश कुमार जी से की थी। दलितों और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन विजय अपला अभी बिहार आए थे। उन्होंने दो आंकड़े बताए, आपकी भी आंखें खुल जाएगी भाई साहब, कि एक तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय के स्तर तक अनुसूचित जाति के 80% लोग, छात्र छात्राएं पौक हो जाते हैं। दूसरा, उन्होंने जो एक आंकड़ा बताया कि बीपीएल सूची से सिर्फ 5 या 7% लोग ही बाहर हैं, यानी कि दलितों के 94% लोग बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन। निखिल जी, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। नीरज जी, बड़ा झटका है ये तो सरकार के लिए। क्या मामला है? संतोष मांझी जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये कैबिनेट के लिए, तो नीतीश कैबिनेट के लिए काफी बड़ा झटका है। नहीं, इसकी जानकारी मुझे उनके पिताजी ने तो कहा है कि हम संकल्प लेते हैं, हम उनके संकल्प अगर बीच में टूटेंगे तो वो जानकारी मुझे नहीं है। चलिए, जानकारी हम दे रहे हैं नीरज जी, लेकिन ना ये सरकार के लिए, और विशेष तौर पर अगर आप देखें जीतन राम मांझी जी, अगर एक पूरे अलायंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये तो लोकसभा इलेक्शन से पहले सरकार को एक बड़ा झटका है। विशेष तौर पर अगर हम देखें लोकसभा इलेक्शन को लेकर, तब जब ऑपोजिशन की यूनिटी पर बड़ा सवाल उठ रहा है। नहीं, अभी मैं सुन रहा था जो बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? निखिल जी बोल रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता। तो उनसे जरा सा एक सवाल पूछिएगा कि 1989 से जगजीवन राम छात्रावास योजना चल रहा था, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, वो छात्रावास योजना क्यों बंद हो गया? दलितों के प्रति इतने अगर सम्मान है तो बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद करना ये कौन सा बिहेवियर बताता है? अभी तो फिलहाल नीरज कुमार जी, संकट के बादल आपके गठबंधन पर हैं। नहीं, 23 तारीख को जो बैठक होनी विपक्ष की, उस पर अब देखिए बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ये विपक्ष का चेहरा तो है ही जीतन राम मांझी। आपकी पार्टी ने, नीतीश कुमार ने उनको तो न्योता तक नहीं दिया, अब बेटे ने इस्तीफा दे दिया। 5 दिन पहले तो मिलकर आए थे, नीतीश कुमार जी ने मनाने की कोशिश की थी। टूट शुरू हो चुकी है क्या महागठबंधन में? चैनल पर मौका है कि गठबंधन से इतर दलित विमर्श का विषय बताए, हमको अधिकार नहीं है। खैर, धन्यवाद, वो तो आपके अधिकार क्षेत्र में, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कि आप मुझे दलित के सवाल पर बोलने नहीं दीजिएगा, दूसरे सवाल पर हम बोल सकते हैं। तो दूसरे सवाल पर बोलना, आपको जहां जगह मिले आप वहां बोलिएगा। हमारे साथ चितरंजन जी जुड़ गए हैं और हम उनका रुख कर लेते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं चितरंजन जी। चितरंजन जी, क्या महागठबंधन में फूट की शुरुआत हो चुकी है? नहीं, महागठबंधन में कोई फूट का सवाल नहीं है। महागठबंधन जो है, देखिए, किसी व्यक्ति से गठबंधन जो है सो मुद्दा पर बना हुआ है, और जो मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह मुद्दा कायम है। इसलिए जो है सो कहीं से गठबंधन कमजोर होने का और उस पर किसी ढंग का सवाल खड़ा होने का अच्छा, इस्तीफे से क्या गठबंधन, महागठबंधन मजबूत होता है? नहीं, मैंने कहा ना कि गठबंधन जो है सिद्धांतों को लेकर, मुद्दों को लेकर बना है और बनता है। तो सवाल यह है कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, अब उसके बाद किसी की अगर कोई नाराजगी है, कोई अति है, तो बहुत सामान्य सी बात है। और अगर कहीं कुछ है तो इतना सक्षम है नेतृत्व महागठबंधन का, इतना परिपक्व है, अनुभवी है। तो चितरंजन जी, आप ये कह रहे हैं कि संतोष मांझी का जो इस्तीफा है वो महज एक दबाव करने की राजनीति का हिस्सा है, आपको झुका लेने की, और आपको अब झुकना पड़ेगा? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दबाव का है और झुकना पड़ेगा, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि महागठबंधन का नेतृत्व जो है इतना परिपक्व और अनुभवी है कि जो है सो ऐसे किसी भी मुद्दा को, ऐसे किसी भी सवाल को हल करने में सक्षम है। इसलिए वह कुछ भी अगर है तो सक्षम है नेतृत्व, हुआ जो है उसका सॉल्यूशन। चितरंजन जी, मनाने की कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट एमएलए वाली बात तो है नहीं। काफी बड़े
लीडर हैं, काफी सीजन पॉलिटिशियन हैं, क्या आपकी सरकार की तरफ से मनाने की कोशिश तो जरूर की जाएगी? नहीं, देखिए, माने कोई भी लीडर बनता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा को लेकर ही लीडर बनता है, वो मुद्दा लीडर थोड़े बनता है। बिल्कुल, वो मुद्दा तो सर संतोष मांझी जी के लिए, जीतन राम मांझी के लिए कोई और मुद्दे हैं जिस पर टकराव हुआ और इसी के लेकर वो अब इस्तीफा दे चुके हैं। एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगा। अपोजिशन की मीटिंग से पहले, 23 की मीटिंग से पहले ये एक बड़ा झटका नहीं है? कोई झटका नहीं है। मुझे विश्वास है कि कुछ अगर मामला है, किसी कहीं अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी है, कहीं जो है सो किसी बात को लेकर मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो भी मुद्दा होगा उसको सुलझा लिया जाएगा, लेकिन क्या मुद्दा सुलझाने में देर नहीं हुई है और यहाँ तक नौबत आ गई कि इस्तीफा देना पड़ा? आपके पास लौटेंगे चित्तरंजन जी। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जायसवाल जी, जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया। कई दिनों से दोनों, हम और नीतीश कुमार के बीच लगातार कई मुद्दों पर विवाद की खबरें आ रही थी। क्या अब बीजेपी जीतन राम मांझी की तरफ डोरे डालेगी? मैं एक तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूं और नीतीश कुमार जी आज के समय में तेजस्वी यादव जी की गुलामी स्वीकार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि कोई पढ़े लिखे व्यक्ति का उनके साथ कोई पढ़ा लिखा युवा रहे, क्योंकि फिर वो उनकी जो कमियां हैं वो उजागर हो जाएंगी। और इसीलिए किसी भी पढ़े लिखे युवा को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करता। खास करके जो आदमी 5 वर्ष मंत्री रहा हो और एक भी घोटाले में उसका नाम नहीं आया हो, एक जगह भी कभी भी आपने संतोष जी का नाम किसी विवाद में नहीं देखा हो, ऐसे व्यक्तियों को तेजस्वी यादव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और संजय जी, बीजेपी पसंद करेगी ना? बीजेपी को तो पसंद होगा। ये तो समय बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी आज जीतन राम मांझी जी के पुत्र पर एक विवाद नहीं आया, न उन पर कभी किसी घोटाले का दोष लगाया, न उनकी दिलचस्पी जीतन राम मांझी को एनडीए में जोड़ने के लिए आप तैयार हैं? एक ऐसी केंद्र सरकार बनाएं जिसमें सभी घोटालेबाज अपने घोटालों को छुपाने के लिए लगे रहें, तो आगे देखिए क्या होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसमें आत्मसम्मान हो वो तेजस्वी यादव की गुलामी नहीं करेगा। तो आप जीतन राम मांझी को, उनकी पार्टी को एनडीए में जोड़ने के लिए तैयार हैं? यह सब अभी कहने का समय नहीं है, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं इस बात को। हमारे अकेले वो चाहते हैं कि नहीं, केंद्र क्या चाहता है इन पर है। लेकिन तेजस्वी युवा को हमने पिछले बार भी देखा कि कन्हैया। ठीक है संजय जी, आपकी आवाज भी कट रही है बीच बीच में, आपके पास दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।